आज जो हम सवाल करने जा रहे हैं ये मैट्रिक बोर्ड की बुक है और उसके एक्सरसाइज नंबर 17.2 है। कराची मैट्रिक बोर्ड सिंटेक्स बोर्ड जामशोरों की किताब है मैथ की और उसकी 17.2 एक्सरसाइज है जिसका मैं सवाल करवा रही हूँ। इससे पहले मैंने इसी का यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस, डेल्टा, मल्टीप्लाई और कॉम्प्लीमेंट वगैरह जो है बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन जो है वो आपको करवाया था। देखिए उनमें से यहाँ पर एक ये कॉम्प्लीमेंट भी दिया हुआ है। ठीक है, ये u-a वाला सवाल है, ये मेरी पिछली वीडियो में मौजूद है इसलिए मैं अभी नहीं सिखा रही हूँ, मैं आपको ये आगे का काम सिखाऊंगी। यहाँ पर ये वाला एक सवाल आपको दिया हुआ है इस तरह से u-a और फिर है u-b और फिर इन दोनों का हमें क्या करना है यूनियन। तो ये सवाल कैसे सॉल्व होगा आइए वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन में a कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसको एक्सप्लोर करेंगे तो ये आप मेरी पिछली वीडियो में देख लेना, मैंने बताया हुआ है डिटेल में कि ये बन जाता है u-a। फिर हम यहाँ पर एक ब्रैकेट ओपन करेंगे और उसमें u की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, u की वैल्यू देखें यहाँ पर दी हुई है, ये रही 1 2 3, बीच में डॉट डॉट दिए हुए हैं और फिर 10 तक नंबर जा रहे हैं, इसका मतलब है दरमियान के सारे नंबर हैं। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब है। तो मैंने क्या करा, इसको मुख्तसर से करके यहाँ पर ऐसी 1 2 3 करके ऐसे ये डॉट डॉट बना लिया ताकि लिखने का टाइम बचे और मैंने 10 लिख दिया, लेकिन दरमियान में हमने जहन में रखना है सारे नंबर शामिल हैं। इसके मिड में माइनस की साइन दी हुई है, हमने माइनस की साइन लगा दी, इसका जो फंक्शनल साइन है वो माइनस है। और ए के नंबर हम कॉपी करेंगे तो यहाँ पर हमारा ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 1 2 3 4 5। यहाँ पे मैंने डॉट्स नहीं डाले क्योंकि ऑलरेडी कम ही नंबर थे। ठीक है, माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे, एक जैसे नंबर यहाँ से माइनस कर देंगे तो 1 2 3 4 5। अगर इस ब्रैकेट में से हम ये 1 2 3 4 5 माइनस कर दें, यहाँ से भी 1 2 3 4 5 माइनस कर दें, तो पीछे हमारे ए कॉम्प्लीमेंट के आंसर में क्या बचेगा, सिर्फ 5 तक काट दिया तो क्या बचा 6 7 8 9 10, और माइनस का उसूल है कि सिर्फ पहले ब्रैकेट के बचे हुए बकाया नंबर लिखते हैं, तो हमने लिख दिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, u-b, मतलब ये हमारा b कॉम्प्लीमेंट है तो इसको हम एक्सप्लोर करेंगे तो क्या बन जाएगा u-b। ठीक है, उसके बाद हमने वही किया, u के नंबर पहले कॉपी किए 1 2 3, डिटेल नहीं लिखेंगे, बस ये डॉट डाल के 10 लिख देंगे। उसके बाद मिड में कौन सी साइन आ जाएगी, माइनस की साइन आ जाएगी। और बी हमारा कितना आ जाएगा, ऊपर हमारे बी के नंबर दिए हैं 1 3 5 7 9, तो हमने लिखा 1 3 5 7 और 9, ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब हमने क्या किया, ये वाले 1 3 5 7 9 जो हैं ये नंबर हमने ये सारे क्रॉस कर दिए, इस ब्रैकेट में भी 1 क्रॉस कर दिया, 3 कर दिया, 5 कर दिया, 7 कर दिया, 9 कर दिया। तो फिर हमारे बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या बचेगा, यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट का हमारा आंसर बचेगा यहाँ पर 2 4 6 8 और 10। अब देखें यहाँ पर हमने अभी सॉल्व किया है u-a और u-b, ये रहा और ये रहा। ठीक है, अभी ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट सॉल्व हुआ है। अभी हमारा कौन सा मेन काम बाकी है, हमें इन दोनों का क्या करना है, यूनियन। तो हमने क्या करा, यहाँ पर हमने लिखा यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा फाइनल स्टेप है इस सवाल का। हमने यहाँ पर ब्रैकेट ओपन किया और ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर देखा क्या आया हुआ है 6 7 8 9 और 10। ठीक है, और इनके मिड में कौन सा फंक्शनल साइन दिया हुआ है, यूनियन। ठीक है, ब्रैकेट ओपन किया हमने और फिर हमने यहाँ पर बी का आंसर लिख दिया, क्या आया हुआ है 2 4 6 8 और ये 10। अब हमने इन दोनों का क्या किया, यहाँ पर यूनियन कर दिया। अब यूनियन करने के लिए हमने क्या किया, जो इससे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो अपलोड की हुई आप देख लीजिएगा, बेसिक बताया था, यूनियन में एक जैसे नंबर तरतीब से लिख देते हैं। तो देखें यहाँ पर 2 एक ही जगह है तो मैंने पहले 2 लिख लिया, 3 दोनों में ही नहीं है, 4 देखेंगे 4 लिख दिया, 5 दोनों में ही नहीं है, 6 ले लेंगे 6 दोनों में है तो सिर्फ एक बार ही लिखा जाएगा, 7 ले लेंगे 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और 10। ठीक है, ये सारे नंबर हमने यहाँ पर लिख लिए और ये हमारा फाइनल क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो यहाँ पर लिखा हुआ था जिसको मैंने रिमूव कर दिया, ये लिखा हुआ था यहाँ पर, सवाल हमारा नेक्स्ट था यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये सवाल दिया हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 था वो ये था जिसको मैंने यहाँ पर काट दिया। अब देखें इस सवाल को ना आप हो सके तो खुद करने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर जैसे दिया हुआ है ना, जैसे यहाँ देखें ये आपने सॉल्व किया, बीच में सिर्फ यूनियन करना था, तो ये आखिरी स्टेप में सॉल्व हुआ है ना यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर ये करेंगे तो यहाँ पर भी सेम देखें, यही है ना, इसके ऊपर ए कॉम्प्लीमेंट है बी कॉम्प्लीमेंट है, तो जैसे मैंने पहले ये ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करा फिर बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करा, तो इस सवाल में भी जब आप सॉल्व की हेडिंग डालोगे तो यहाँ पर भी ऐसे ही करोगे, पहले ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करोगे
उसका एक आंसर आ जाएगा यहाँ तक, ठीक है। फिर आप बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करोगे, ये आंसर आ जाएगा। मतलब इस सवाल के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक का काम तो सेम ही होगा, ठीक है। और उसके बाद लास्ट स्टेप कौन सा होगा, ये वाला होगा, जहाँ पर यूनियन की जगह आप क्या लिख दोगे, ये इंटरसेक्शन लिख दोगे। और इंटरसेक्शन की आप मेरी पिछली वीडियो देखिएगा, मैंने बताया था कि दोनों ब्रैकेट के जो एक जैसे नंबर होते हैं सिर्फ वो लिखे जाते हैं आंसर में। तो आप ऐसे ही करिएगा, इन दोनों को जब आप यहाँ तक सॉल्व कर लें, सेम यहाँ तक ही सॉल्व, बिल्कुल ऐसा ही सॉल्व होगा ये वाला सवाल भी। और जब आप ये इंटरसेक्शन वाला ये वाला पोर्शन करोगे तो ये दोनों ब्रैकेट भी आप क्या करोगे, ऐसे ही उतारोगे जो यहाँ पर आए हुए हैं, सेम यहाँ वाले भी सेम ही आएंगे। बस इंटरसेक्शन में जब आप यहाँ इंटरसेक्शन करोगे, इस वाली लाइन में आंसर चेंज होगा कि इन दोनों ब्रैकेट में जो सेम नंबर होंगे ना आंसर में, सिर्फ वही लिखे जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं वीडियो बना दूँगी इसके ऊपर। लेकिन मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इससे पहले मैंने इंटरसेक्शन की जो बेसिक वीडियो बना के अपलोड की हुई है चैनल पे।